नमस्कार दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में छपने वाले हैं। एक बार आप पेपर देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है? चार ऑप्शन है, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात, जाति परस्पर क्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जाति परस्पर क्रिया। अगला क्वेश्चन है, अंतःश्वसन मतलब इंस्पायरेशन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करना है अपन को। सबसे पहले कौन सी घटना होती है उसका चयन करना है। तो हमन को पता है कि अंतःश्वसन के दौरान क्या होता है। पहला, डायफ्राम का संकुचन होगा और बाह्य अंतर परसुक पेशियों का संकुचन मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल पेशियों का संकुचन, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है? रॉबर्ट मे के अनुसार जाति विविधता है 7 मिलियन। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानक ईसीजी का क्यूआरएस किसको दर्शाता है? आपको पता होगा, पी दर्शाता है निलय का विध्रुवण, टी होता है आलिंद का विध्रुवण, क्यूआरएस क्या दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा निलय का विध्रुवण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब अपन को गलत के कथन का चयन करना है। सही नहीं मतलब गलत का। इसमें देखते हैं हम, प्राक इंसुलिन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड जिसे सी पेप्टाइड होता है, ये होती है। ठीक है, कार्यात्मक इंसुलिन में ए और बी श्रृंखलाएं होती है जो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई होती है। आनुवंशिकी इंजीनियरिंग इंसुलिन ई कोलाई द्वारा उत्पादित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि ये गलत हो गया। इसके बाद इसका बी आंसर हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाए गए हैं। अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन मंडल जो पुलाक्ष से गिरे है। सेकंड है, स्पष्ट बहुत मृदु उत्कीय वर्णोत्तक संयुक्तों का अवर्धी संबंध मंडल, पोष वहा मृदुतक का भाव। इस पादप की अपन को श्रेणी और उसके भाव को पहचानना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक बीजपत्री तना में होती है ये। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही कथन का चयन करना है। तो इसमें अपन को चेक करना है कौन सा सही है। पहला, ग्लूकोगोन हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित है। नहीं, हाइपो नहीं, हाइपर से होता है। इंसुलिन अग्नाशय कोशिकाएं एवं एडिपोसाइट पर काम करता है, ये भी गलत हो गया। इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया, ये उल्टा दे दिया। ग्लूकोकोर्टिकोइड ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड ग्लूकोज के उत्पादन को बढ़ाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, किस पर नियंत्रण के लिए किया गया था? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कि किया था ओजोन की क्षति पहुंचाने वाले पदार्थ का उत्सर्जन करने के लिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, जिसमें अपन को मिलान करना है। पहला है, क्लोम छिद्रों के 6 से 15 युग्म किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं साइक्लोस्टोम में। ये दोस्तों आपको याद करने ही पड़ेंगे। दूसरा है हेट्रोसर्कल पुच्छ, ये किस में पाए जाते हैं? ये कॉन्ट्रिथीज में।
बायोपेस किसमें पाया जाता है? ऑप्टिक में। 20 दंत होते हैं ट्राइगोन में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम के विषय में गलत कथन कौन सा है? इसमें दोस्तों फटाफट आंसर लिख कर लेते हैं, आप देखते जाइए। चिपचिपी सिरे डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जाते हैं। इसमें ये गलत हो गया, क्योंकि स्टिकी सिरे होते हैं वो डीएनए लाइगेज द्वारा नहीं जोड़े जाते। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। इसमें इसका ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर आएगा आज आपके पेपर में। इसमें पहला दे रखा है युग्म पट अवस्था, दूसरा है स्थूल पट, तीसरा द्विपट, चौथा डायकाइनेसिस। सामने दे रखा है उपांति भवन, काइजमेटा, जीन विनिमय, सूत्र युग्मन। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो देख लेते हैं युग्म पट अवस्था किसमें दिखाई देती है। ये दिखाई देती है हमें सूत्र युग्मन। किसमें दिखाई देती है? सूत्र युग्मन में। स्थूल पट अवस्था ये दिखाई देती है काइजमेटा में। द्विपट अवस्था उपांति भवन में। और डाइकाइनेसिस किसमें दिखाई देता है? ये दिखाई देता है हमको दोस्तों फर्स्ट उपांति भवन में। एक बार वापस कर लेते हैं, गलत हो गया शायद। युग्म पट अवस्था किसमें दिखाई थी हमने? सूत्र युग्मन। सूत्र युग्मन में। स्थूल पट अवस्था जीन विनिमय, द्विपट अवस्था काइजमेटा, पारगतिक्रम उपांति भवन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूक्ष्म अंकुरों के ब्रश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती है। तो आपको देखना है कोलमनर उपकला होती है वो कहाँ पाई जाती है। पहला ऑप्शन है लार ग्रंथि की वाहिका में, दूसरा ऑप्शन है वृक्काणु की समीपस्थ नलिका मतलब होता है पीसीटी में, तीसरा है यूस्टेकिन नलिका, चौथा है इंटेस्टाइन के अस्तर में। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्काणु की पीसीटी मतलब होता है समीपस्थ कोशिका में। अगला क्वेश्चन है उस जीन का नाम बताना है वृद्धि नियंत्रक जिससे गन्ने की फसल को छिड़कने पर तने की लंबाई में बढ़ोतरी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जिब्रेलिन। अगला है निम्न स्तंभों को मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। स्तंभ 1 में दे रखा है बीटी का पास, एडीए, आरएनए। तो दोस्तों इसको हम मिलान कर लेते हैं एक बार, फिर आपको आंसर बता देंगे। इसमें बीटी का पास होता है, बी से याद रखना है आपको बेसिलस थ्रुएंजिएसिस, डी आ जाएगा पहले में। दूसरा एडीए की कमी ये देते हैं जीन चिकित्सा में, आरएनआई इससे क्या करते हैं हम दोस्तों, इससे कोशिकीय सुरक्षा की विधि में काम करते हैं। पीसीआर एचआईवी संक्रमण का पता लगाने के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किस में पाया जाता है? अर्ध यानी आधा, अधो यानी नीचे अंडाशय होता है वो किस में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आपको याद होगा, ये पाया जाता है आलू बुखारा। किसमें पाया जाता है? आलू बुखारा में ये पाया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन जंतुओं में बहुतायत में होता है? जंतुओं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेजन। कोलेजन होता है वो जंतुओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर है और एक स्तनपायी कोशिका का डीएनए की द्विकुंडली में क्षार युग्मों की कुल संख्या 6.6 × 10⁹ बेस पेयर है,
तो डीएनए की लंबाई क्या होगी? दोस्तों ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2.2 मीटर। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है ट्रांसलेशन, मतलब अनुवादन। अनुवादन होता है कि प्रथम अवस्था कौन सी होती है? अनुवादन की प्रथम अवस्था होती है टीआरएनए का अमीनो एसाइलेशन। टीआरएनए का अमीनो एसाइलेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्राफीन पुटक से अंडाणु का मोचन करेगा, अंडोत्सर्ग करेगा? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर डी हो जाएगा, एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेंगुइन और डॉल्फिन के पक्ष उदाहरण क्या है? पक्ष नहीं है दोस्तों, ये पैर है। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट 2024 में भी रिपीट हो चुका है, तो आज भी रिपीट हो सकता है। इसको ध्यान से देखिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, अभिसारी विकास का। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है जीन आई है जो एबीओ समूह होता है उसका नियंत्रण करती है। तो उसके संदर्भ में आपको गलत कथन चूज करना है। ए है, एक व्यक्ति में 3 में से केवल 2 एलील होंगे। बी है, जब IAIB दोनों होते हैं तो शर्करा कोई व्यक्त करते हैं। आई एलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करती। जीन आई के 3 एलील होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।